देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आपके साथ हूं प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। आप बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव में हो रही धांधली की पोल संसद में खोलकर रख दी है। राहुल गांधी ने लोकसभा में बता दिया कि कैसे विपक्ष के साथ बेईमानी हो रही है। उन्होंने चुनाव के मुद्दे को संसद में उठाया है। राहुल ने कहा, आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला, नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहाँ पे एक डिस्कशन हो जाए। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। राहुल ने इसे लेकर एक्सपर्ट पोस्ट भी किया। पूरा विपक्ष संसद में वोटर लिस्ट पर विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है। महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को 1 महीने से अधिक हो गया है, मगर पारदर्शिता को लेकर चुनाव आयोग से हमने जो मांग की थी वो अब तक पूरी नहीं की गई है। सवाल आज भी वैसे ही बने हुए हैं। अब वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नामों के नए सबूत सामने आए हैं, जिससे और भी नए और गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोकतंत्र और संविधान के मूल्यों की रक्षा के लिए ये चर्चा बहुत जरूरी है। राहुल गांधी की बात का समर्थन पूरे इंडिया गठबंधन की तरफ से किया गया है। कांग्रेस के बाद टीएमसी भी वोटिंग लिस्ट की धांधली का मुद्दा उठा रही है। तो आप सांसद संजय सिंह ने भी कहा कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार यानी सत्ता में बैठी पार्टी मिलकर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके फर्जी मतदाता बना रही है। महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में उन्होंने ऐसा किया। अब उन्होंने बंगाल में भी यही शुरू कर दिया है। अगर चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं होगी तो एक ही पार्टी सत्ता में आती रहेगी और वो भ्रष्टाचार करती रहेगी। इसलिए मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर महिला कांग्रेस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने अन्य कार्यकर्ताओं के साथ जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग भी की थी, लेकिन अलका लांबा उस पर चढ़ गई। अलका लांबा ने केंद्र सरकार पर महिला आरक्षण को संसद में पारित होने के बावजूद इसके कार्यान्वयन में देरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये कानून यूपीए सरकार ने पारित किया था, लेकिन इस सरकार ने इसके नाम पर वोट मांगते हुए इसे 10 साल तक रोक रखा है। आज सत्ता में होने के बावजूद बीजेपी ने इस कानून को लागू नहीं किया है। कांग्रेस के विधायक इसे लागू करने के लिए लड़ते रहेंगे। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि उनका इरादा हाशिए पर मौजूद महिलाओं की आवाज बनने का है। लांबा ने कहा कि 1 साल पहले उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर महिलाओं की चिंताओं पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाने का अनुरोध किया था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने एक बार फिर राष्ट्रपति से मिलने की अपील की। उन्होंने सरकार से जरूरी कदम उठाने की बात कही, ताकि आधी आबादी यानी कि महिलाओं को राजनीति में बड़ी आवाज मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने संसद के सत्र के दौरान महिलाओं के लिए बात करने की मांग की। ऐसे में मोदी सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है, ये तो देखने वाली बात। बंगाल में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। शुवेंदु अधिकारी की बेहद करीबी विधायक तापसी मंडल ने बीजेपी से बगावत कर दी। तापसी बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल भी हो गई है। तापसी मंडल 2021 में शुवेंदु अधिकारी के साथ टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी। बीजेपी ने तापसी को हल्दिया सीट से उम्मीदवार बनाया था। विधानसभा चुनाव में तापसी ने 15,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से ही वो बीजेपी से नाराज दिखाई दे रही थी। उनकी शुवेंदु अधिकारी से भी दूरी बढ़ने लगी थी और अब वो टीएमसी में शामिल हो गई हैं। टीएमसी में शामिल हुई तापसी ने बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले भी शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल प्रगतिशील राज्य है, यहाँ विभाजन की राजनीति चल रही है। इस राजनीति को स्वीकार करना कठिन था। कई बार मैंने अलग अलग तरीके से विरोध भी किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यही कारण है कि मैं जमीनी स्तर पर काम कर रही हूँ। तापसी मंडल के साथ ही बीजेपी नेता सामल मैती ने भी टीएमसी का दामन थाम लिया है। उन्होंने बीजेपी और शुवेंदु अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि विविधता में एकता भारत और बंगाल की परंपरा है। विपक्षी नेता हिंसक राजनीति में लिप्त हैं। हम बंगाल में शांति बनाए रखने के लिए बीजेपी छोड़ रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी ने लूट मचा रखी है, वो अत्याचार कर रहे हैं। शुवेंदु बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की योजना बना रहे हैं। इतना ही नहीं, हिंदू मुस्लिम के बीच हिंसा भड़का रही है। यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर तंज कसा है।
उद्धव ठाकरे ने कहा कि कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया कि आप कुंभ में नहीं गए, और कुछ लोग मतलब ये गद्दार दाढ़ी वाले यानी कि एकनाथ शिंदे वहां डुबकी मार कर आए, और कहा कि उद्धव ठाकरे नहीं गए, हम मोहन भागवत के फॉलोअर हैं। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी महाकुंभ में शामिल नहीं हुए थे, जिसको लेकर उद्धव ने तंज कसा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 27 फरवरी को कहा था कि महाकुंभ में शामिल न होने वालों से पूछा जाना चाहिए उन्होंने इसमें हिस्सा क्यों नहीं लिया। बाला साहेब ठाकरे ने नारा दिया था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन अब उद्धव ठाकरे खुद को हिंदू कहलाने से डरते हैं। अब उद्धव ने इस पर पलटवार करते हुए खुद को मोहन भागवत का फॉलोअर बताया है। मोहन भागवत के महाकुंभ में शामिल न होने पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी सवाल उठाए थे। शिंदे का बयान सामने आने के बाद उन्होंने कहा था कि ये सवाल सबसे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से पूछना चाहिए। अगर मोहन भागवत एक हिंदू के रूप में कुंभ नहीं गए तो उद्धव ठाकरे को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर ईडी पहुंच गए। सुबह सुबह ईडी ने 15 ठिकानों पर छापेमारी की, जिनमें भूपेश बघेल के भिलाई 3 पदुम नगर स्थित आवास समेत बेटे चैतन्य के ठिकाने भी शामिल हैं। केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने पूर्व सीएम के घर पर कई दस्तावेज खंगाले। ईडी की कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के लिए मौजूद सीआरपीएफ जवानों के साथ विवाद भी हुआ। ईडी के रेड की जानकारी मिलते ही भूपेश बघेल के आवास पर कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं की भीड़ जुट गई। वहीं मीडिया कर्मियों को कवरेज से रोके जाने पर कांग्रेस नेताओं ने विरोध भी दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि ये छापा शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पड़ा है। साथ ही ये कार्रवाई कोल लेवी और महादेव सट्टा ऐप से भी जुड़ी हो सकती है। दरअसल ये मामला 2017 के 2161 करोड़ के घोटाले से जुड़ा हुआ है। 2017 में शराब की खरीद और बिक्री के लिए CSMCL बनाई गई थी, लेकिन सरकार बदलने के साथ ही ये सिंडिकेट के हाथ का एक टूल बन गई। केंद्रीय एजेंसी का आरोप है कि भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में CSMCL से जुड़े कामों के लिए सारे कॉन्ट्रैक्ट इस सिंडिकेट से जुड़े लोगों को ही दिए जा रहे थे। इस मामले में कई अधिकारियों और एक पूर्व मंत्री की भी गिरफ्तारी हो चुकी है और अब ईडी की ये छापेमारी सामने आई है, जिसके बाद एक बार फिर बीजेपी और ईडी पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पहले से ही मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के आरोप लगते रहे हैं और अब भूपेश बघेल के घर पर पड़े इस छापे के बाद आरोपों के ये सिलसिले और तेज हो गए हैं। भूपेश बघेल ने इसे लेकर एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें लिखा था कि 7 सालों से चले आ रहे झूठे केस को जब कोर्ट में बर्खास्त कर दिया गया तो आज ईडी के मेहमानों ने पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल के भिलाई निवास में आज सुबह प्रवेश किया है। अगर इस साजिश से कोई पंजाब में कांग्रेस को रोकने की कोशिश कर रहा है तो ये गलतफहमी है। यानी उन्होंने ईडी की इस कार्रवाई को पंजाब चुनाव से जोड़ दिया। पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अभी से राजनीतिक दलों में इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। 5 मार्च को चंडीगढ़ कूच करने में विफल रहे संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने पूरे प्रदेश में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों के घरों के बाहर प्रदर्शन किया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, कैबिनेट मंत्री और आप प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा, कैबिनेट मंत्री वरिंदर गोयल सहित अन्य विधायकों के आवासों के बाहर किसानों ने धरना दिया। धरना प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं ने केंद्र और पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दे रही है तो पंजाब सरकार चंडीगढ़ में घुसने से रोक रही है। किसान नेताओं का कहना है कि हमारी जायज मांगों को सुनने की बजाय सरकार हमें देश की राजधानी में घुसने से रोक रही है, जिससे हम अपनी आवाज केंद्र तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। किसान नेताओं ने पंजाब सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो संघर्ष को और भी ज्यादा तेज किया जाएगा। वहीं किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवर सिंह पटेल का कहना है कि शंभू मोर्चे को आज 390 दिन हो गए हैं। आज से संसद के बजट सेशन का दूसरा सत्र भी शुरू हुआ। हम चाहेंगे कि देश की सत्ता पक्ष व विपक्ष किसान मजदूरों की एमएसपी के ऊपर चर्चा करे, इस पर कानून बनाना चाहिए। साथ ही देश के किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए, लेकिन मोदी सरकार का इस ओर ध्यान ही नहीं है। गौरतलब है कि किसान एमएसपी की गारंटी, कृषि कानूनों की वापसी की बात किए गए वादों को पूरा करने और कर्ज माफी जैसी मांगों को लेकर केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार तक शायद अभी तक किसानों की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संसद में मोदी सरकार की तरफ से पेश किए जा रहे वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा ए हिंद जैसे संगठन 13 मार्च को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। सरकार का दावा है कि ये विधेयक वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए है, लेकिन मुस्लिम संगठनों का मानना है कि इससे मुस्लिमों के अधिकारों का हनन होगा और उनकी संपत्तियों पर कब्जा हो सकता है।
ये विरोध प्रदर्शन सीए, एनआरसी जैसे बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है। एआईएमपीएलबी के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी का एक मैसेज काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो वक्फ बिल का विरोध करने की बात कह रहे हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अशरद मदनी ने भी कहा कि मुसलमानों को अपने अधिकारों की बहाली के लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पिछले 12 सालों में मुसलमान धैर्य और संयम का परिचय दे रहे हैं, लेकिन अब जब वक्फ संपत्तियों के संबंध में मुसलमानों की चिंताओं और आपत्तियों को नजरअंदाज कर जबरन असंवैधानिक कानून लाया जा रहा है, तो फिर विरोध प्रदर्शन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। खासकर अपने धार्मिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना देश के हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। अशरद मदनी ने कहा कि हम ऐसा कोई कानून स्वीकार नहीं करेंगे जो शरीयत के खिलाफ हो। मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन अपनी शरीयत से नहीं। यह मुसलमानों के अस्तित्व का नहीं बल्कि उनके अधिकारों का सवाल है। 13 मार्च को जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पूरा केंद्रीय नेतृत्व, धार्मिक संगठनों के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता व मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल